मनिका टेक्स्टबुक ऑफ क्लास 9 फॉर कम्युनिकेटिव संस्कृत कोड 119। आज हम इस वीडियो में मनिका टेक्स्टबुक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मनिका टेक्स्टबुक में मनिका पाठ्य पुस्तक में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। प्रथम पाठ अविवेकः परमापदं पदम, द्वितीय पाठ पाथेयम्, तृतीय पाठ विजयतं स्वदेशः, चतुर्थ पाठः विद्यया भान्ति सद्गुणाः, पंचम पाठः कर्मणा याति संसिधिं, षष्ठः पाठः तत्त्वम् असि, सप्तम पाठः तरवे नमोस्तु, अष्टमः पाठः न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, नवमः पाठः कवयामि वयामि यामि, दशमः पाठः भारतीयं विज्ञानम्, एकादश पाठः भारते नास्ति में जीवनम जीवनम। इस प्रकार 11 पाठ है इस पाठ्य पुस्तक में। पाठ का आरंभ वंदना से होता है। पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले वंदना दिए गए हैं। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च देवतम पतिम पतिनाम परमम परस्तात् विदामदेवम भुवनेशमीड्यम इत्यादि वंदना के माध्यम से प्रारंभ किया जाता है पाठों को। और मंगल परिसमाप्ति के लिए, ग्रंथ की मंगल परिसमाप्ति के लिए इस प्रकार का वंदना आचरण किया गया है। मणिका पाठ्यपुस्तक की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक पाठ का परिचय सरल संस्कृत संभाषण के माध्यम से दिया गया है। जैसे आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, ऋचा इत्यादि बच्चों का वार्तालाप के माध्यम से, कन्वर्सेशन के माध्यम से पाठ का प्रारंभ किया जाता है, पाठ का इंट्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि ये कम्युनिकेटिव संस्कृत है। मणिका पुस्तक की विशेषता और क्या है? प्रत्येक पाठ के अंत में शब्दों का अर्थ संस्कृत तथा हिंदी में व्याकरण के साथ दिया गया है। ये एक मुख्य बिंदु है कि व्याकरण के साथ दिया गया है। बाकी पाठ्य पुस्तक में व्याकरण के साथ शब्दार्थ नहीं दिया गया था, लेकिन मणिका पाठ्य पुस्तक में व्याकरण के साथ शब्दार्थ दिया गया है, जिससे कि बच्चे बहुत ही लाभान्वित होंगे। और क्या विशेषता है? इदमपि जानन्तु शीर्षक के द्वारा पाठ्यगत शब्दों के संधि, संधि विच्छेद, संयोग इत्यादि दिए गए हैं। संधि युक्त पद कौन है और संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा, संयोग क्या है, ये सब दिया गया है। प्रत्येक पाठ के शब्दों का ये है। और क्या है इसका विशेषता? प्रत्येक पाठ का अभ्यास स्तरानुगुण तथा वैज्ञानिक ढंग से, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल और साइंटिफिक के तरीके से बच्चों का मनोवैज्ञानिक भावना को समझते हुए ये अभ्यास एक्सरसाइज तैयार किया गया है। पुस्तक में उत्तर लिखने हेतु जगह भी दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे बुक में ही आंसर लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए पुस्तक में जगह भी दी गई है। पुस्तक की विशेषता और क्या है? प्रत्येक पाठ के अभ्यास के बाद योग्यता विस्तार दिया गया है। हालांकि बाकी पाठ्य पुस्तक में भी ऐसे हैं, और इसमें भी योग्यता विस्तार और रोचक शैली से दिया गया है। बच्चे इसको पढ़ने से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से योग्यता विस्तार दिया गया है। प्रत्येक पाठ के अंत में कोहम वदतु सांप्रतम शीर्षक के द्वारा पहेली का मतलब रिडल दिए गए हैं। पहली ज्ञान विज्ञान का मनोरंजन शैली है। पहेलियों के माध्यम से मनोरंजन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ कोहम वदतु सांप्रतम शीर्षक से कुछ पहेलियां दी गई है। प्रत्येक पाठ के अंत में यही हसामा शीर्षक के द्वारा हास्य कणिका मतलब चुटकुले या जोक्स दिए गए हैं, ताकि बच्चों का मनोरंजन हो और पाठ पढ़ने के लिए उनका और इंटरेस्ट होगा। इसी उद्देश्य से यही हसामा के शीर्षक से कुछ चुटकुले दिए गए हैं। पाठों का संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। अभी 1 से लेकर 11 जो पाठ है, प्रथम पाठ से एकादश पाठ तक प्रत्येक पुस्तक में जो पाठ है, प्रत्येक पाठ के हम लोग परिचय देखेंगे। प्रथम पाठ यह एक गद्य पाठ है। अविवेकः परमापदं पदम प्रथम पाठ है।
ये एक बहुत ही रोचक कथा है और कथा के माध्यम से यहाँ ज्ञान दिया है। द्वितीय पाठ, यह पाठ एक पद्य है। इस पाठ में नीति श्लोकों का संग्रह है। नीति श्लोकों के माध्यम से बच्चों को नीति शिक्षा देने के लिए, वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन देने के लिए ये पाठ बनाया गया है और पाठ का शीर्षक है पाथेयम। चैप्टर 3, यह पाठ एक नाटक है। विजयतम स्वदेश मेवाड़ अधिपति के विषय में, महाराणा प्रताप के विषय में इस पाठ में ज्ञान दिया गया है नाटक के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से। चैप्टर 4, इस पाठ में विद्या का महत्व का वर्णन किया गया है। गद्य पद्यात्मक पाठ है, श्लोकों का भी है संग्रह है और गद्य भी है। पंचम पाठ, यह एक गद्य पाठ है। कर्मणा याति संसिधिम, गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा इस पाठ के माध्यम से है। षष्ठ पाठ, ये गद्य पाठ है। तत्त्वमसि उपनिषद से लिया गया है ये पाठ और दार्शनिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, उपनिषद का ज्ञान प्रदान करने के लिए ये पाठ दिया गया है। तत्त्वमसि है। सप्तम पाठ, यह पाठ एक पद्य है। इस पाठ में वृक्ष विषयक श्लोकों का संग्रह है। वृक्ष मानव जीवन के लिए बहुत ही उपकारी होते हैं और वृक्ष का रोपण अवश्य करना चाहिए। तरवे नमोस्तु, इस पाठ के शीर्षक से वृक्षों का आरोपण करना चाहिए, वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। वृक्ष किस प्रकार हमारे लिए उपकारी है ये इस पाठ में बताया गया है। पाठ का शीर्षक है तरवे नमोस्तु। अष्टम पाठ, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। यह पाठ गद्यात्मक तथा नाट्यात्मक है, गद्य भी है और वार्तालाप भी है और इस पाठ के माध्यम से ज्ञान, कोई भी ज्ञानी हो सकता है, उसका शारीरिक आकृति जैसा भी हो लेकिन उसके अंदर ज्ञान हो सकता है और एक छोटा बच्चा भी विद्वान हो सकता है। ये ज्ञान इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। नवम पाठ, कवयामी वयामी यामी, यह पाठ एक नाटक है, संवाद परक पाठ है। इस पाठ को पढ़ने से प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रथाओं के बारे में पता चलेगा आप लोगों को, किस प्रकार पहले के लोग कविता रचना में धुरंधर थे, ये आपको पता चलेगा। चैप्टर 10, भारतीय विज्ञानम, यह पाठ एक गद्य पाठ है। भारतीय ऋषियों ने किस प्रकार विज्ञान के प्रति कंट्रीब्यूशन किया है इस पाठ के माध्यम से पता चलेगा। संस्कृत भाषा में किस प्रकार पहले ही विज्ञान का अवदान है वो पता चलेगा। चैप्टर 11, भारते नास्ति में जीवनम जीवनम, भांति में भारतम काव्य से लिया गया है। कतिपय श्लोकों का इसमें संग्रह है जिसमें कि भारत का महत्व बताया गया है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर ये पाठ है और भारत का महत्व को दर्शाते हुए ये पाठ भांति में भारतम से लिया गया है। भारते नास्ति में जीवनम जीवनम। इस प्रकार मणिका बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इनके जो पाठ हैं बहुत ही रोचक हैं और बच्चों के स्तरानुगुण बनाया गया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मणिका पाठ्य पुस्तक के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।